अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुनीर खरानी सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुनीर खरानी सिक्योरिटी। मैं हूँ समरनाज, डीलर मुनीर खरानी सिक्योरिटी की और ट्रेनर और ब्रोकर भी। तो मैं आपके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो बनाने लेके जा रही हूँ। होप सो आप सब लोगों को लाइक करेंगे और पसंद आएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि इसका सॉफ्टवेयर, इसका टर्मिनल किस तरह से डाउनलोड करते हैं। मुनीर खरानी की वेबसाइट पे गए, मुनीर खरानी की वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे गए, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेड कास्ट पे गए। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। ये काम करने से पहले आपको जावा अपडेट करना है। जावा अपडेट लिखेंगे फ्री डाउनलोड फाइल हिप्पो से आप जावा अपडेट कर लें, क्योंकि उसके बगैर ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। डेस्कटॉप आप डाउनलोड करेंगे, अगर डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो डेस्कटॉप में मैंने कर दिया डाउनलोड नाउ, मेरे पास ऑलरेडी हुआ है तो मैं इसको दोबारा से नहीं करूँगी। डाउनलोड नाउ करेंगे तो आपके पास सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इससे पहले जावा अपडेट कर चुके होंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। मैं आपको अब सॉफ्टवेयर टर्मिनल दिखा देती हूँ। ये हमारा मुनीर खरानी का टर्मिनल है जिससे हम सारी ट्रेडिंग करते हैं। मैं वन बाय वन पहले आपको इसके सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रेडिंग करना सिखाऊंगी। फाइल पे यहाँ पे प्रेफरेंसेस होते हैं कि आपको किस तरह से इस टर्मिनल को देखना है, यूज़ करना है। चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, चेंज पेन, क्रिएट पेन, जो भी आपको आपका डीलर प्रोवाइड करेगा आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपना पासवर्ड वगैरह। व्यू में वॉचेस आ गई। ठीक है, ऑर्डर में यहाँ पे बाय एंड सेल आ गया, लेवरेज बाय, बंच ऑर्डर, शॉर्ट सेल, चेंज ऑर्डर, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। मॉनिटर में मार्केट, डेप्थ बाय प्राइस, डेप्थ बाय ऑर्डर, स्क्रिप्ट एनालिसिस, ये सारे आ गए। ठीक है, इंक्वायरी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। इसमें एक्सपोजर वॉच, यहाँ पे आप जाएंगे एक्सपोजर वॉच पे तो आपको आपके अकाउंट का डेटा दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट अकाउंट कर लेंगे, जो भी आपका अकाउंट हो, जो भी आपका अकाउंट हो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल में जाके आपको वो आइटम दिखेंगे जो आपने ख़रीदे हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टीआरजी ख़रीदा हुआ है, पोल ख़रीदा हुआ है। अनसेटल्ड वो जो अब तक मैंने बेचे नहीं है, लॉस बुक नहीं किया। सेटल्ड वो जो मैंने बेच दिए और जो भी मुझे आ गया प्रॉफिट लॉस जो भी है मुझे यहाँ पे सेटल में शो होगा। पेंडिंग सेल ये कि जो भी मैंने लिमिट सेट करी है वो यहाँ पे पेंडिंग सेल में शो रही होगी। ये है MTM अमाउंट, मीन्स मार्केट टू मार्केट अमाउंट, यानी कि जो भी आपने ख़रीदा, जैसे टीआरजी मैंने ख़रीदा है तो वो कितने पैसों में मैंने मार्केट की प्राइस में ख़रीदा है, वो है 88,000। मार्केट टू मार्केट प्राइस बता रही है कि मैंने ख़रीदा है, ये है एवरेज बाय, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, एवरेज बाय रेट। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि टीआरजी मैंने एवरेज बाय रेट पे जो लिया है वो है 174.11 और इस वक्त मार्केट टू मार्केट रेट चल रहा है 176.50। इसी वजह से मुझे यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है 1,195 का, जो कि अनसेटल्ड में आ रहा है क्योंकि मैंने अब तक इस प्रॉफिट को बुक नहीं किया है, बेचा नहीं है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, लॉस होगा तो माइनस में आ जाएगा, जैसे ये नीचे वाला आ रहा है पोल। प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में आएगा, पर आएगा अनसेटल में अगर मैं नहीं बेचूंगी। बेच दूंगी तो सेटल में आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आएगा कि अप्रूव्ड आ गया, वरना अप्रूव्ड अगर नहीं होती है कंपनी तो यहाँ पे डिसअप्रूवल आ रहा होता है। क्वांटिटी बता दी, कितनी क्वांटिटी में मैंने इस शेयर्स को ख़रीदा था। ठीक है, सोल्ड क्वांटिटी 0 आ रहा है क्योंकि अब तक मैंने सोल्ड किया नहीं। एवरेज सेल भी 0 आ रहा है क्योंकि अब तक मैंने एवरेज सेल किया नहीं। जब मैं सेल कर दूंगी तो फिर यहाँ पे मुझे एवरेज सेल दिखाने लगेगा कि मैंने कितने रेट पर इसको सेल कर दिया। ठीक है, ये आपको बता रहा होता है यहाँ पे टोटल कि आपको आपके कोलेट्रॉल्स में टोटल लॉस जो है वो कितना हो रहा है, ये आपको बता रहा होता है।
इसके बाद आ गया ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन में वो चीज़ आएगी जो आपने आज के आज में ख़रीदी होगी, वो आपको सिर्फ शो होगी ओपन में, और आज के बाद कल हो जाने के बाद वो आपको कोलेट्रल में दिखेगी। कम्युनिकेटिव समरी में कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी सी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है कि आपकी नेटवर्थ कितनी चल रही है, वो सब आप यहाँ पे एक्सपोजर में भी देख सकते हैं। एक्सपोजर में देखें आपका ये लेजर बैलेंस है कि मेरे पास कितने इस वक्त पैसे पड़े हुए हैं खुले, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है टोटल। ये मैं दोनों चीज़ें कंसीडर करती हूँ, पर मुझे देखना जो होता है ना वो असल यहाँ पे देखना होता है अवेलेबल अमाउंट, क्योंकि अवेलेबल यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 2000 छोड़ने पड़ते हैं। ये पॉलिसी है कि अकाउंट में आपको 2000 छोड़ के ही काम करना है। जितनी भी ट्रेडिंग करनी है 2000 छोड़ के करनी है, उसके बगैर नहीं कर सकते। इसलिए ये सिस्टम आपको दिखा रहा है यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 8,000, यानी कि 2000 कम करने के बाद मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवेलेबल अमाउंट 8,000 है, यानी कि मैं इतने अमाउंट की इस वक्त ट्रेडिंग कर सकती हूँ। 8,000 की इस अमाउंट की मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे 2000 लाजमी छोड़ना है। ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका टोटल कोलेट्रल आ गया, जो आपने यहाँ पे ख़रीदे हुए टोटल कोलेट्रल, वो कितने पैसे की ख़रीदे हुए वो आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्थ आ जाती है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। जो भी आपने जितने भी पैसे डलवाए होंगे, आपको याद होगा कि आपने कितने पैसे डलवाए, उस हिसाब से आपकी नेटवर्थ कम हो रही है या उन पैसों से बढ़ गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेटवर्थ आपकी कितनी कहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये काम की चीज़ हो गई। क्लाइंट इन्फो में गए, क्लाइंट इन्फो में बता दिया गया है कि ये सब आपकी इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी बाय एंड सेल कैसे करते हैं। बाय एंड सेल करने के लिए ये ऑर्डर पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप जाके F4 दबाएंगे बाय के लिए, F5 दबाएंगे सेल के लिए, लेवरेज बाय के लिए। लोन के ऊपर जो होता है लेवरेज बाय होता है, वो फ्यूचर में अकाउंट आपको खोलना पड़ता है, तब जाके आप लेवरेज बाय यूज़ कर सकते हैं। बंच ऑर्डर, शॉर्ट सेल, ये सारे आपको फ्यूचर के ऑप्शंस हैं जो आपको खुलवाना पड़ते हैं, तब जाके ये अवेलेबल होते हैं। चेंज ऑर्डर करने के लिए, कैंसिल ऑर्डर करने के लिए ये सारी कीज़ बता दी गई हैं, ठीक है। अब आपको ऑर्डर किस तरह से पुट करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फर्स्ट प्रोफाइल है। सेकंड प्रोफाइल अपने मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप रिमूव स्क्रिप्ट कर सकते हैं, रिमूव स्क्रिप्ट ऑल कर सकते हैं। कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी हो तो डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल खुद सेट कर सकते हैं कि आपको क्या बनाना है। ये 3 प्रोफाइल दे दी गई। उसके बाद सेक्टर वॉच आता है। सेक्टर वॉच में आपको सारे सेक्टर्स को एक साथ वॉच करना बताया जा रहा है। मैंने इसको एरो पे क्लिक किया। अब मैं अपने कीबोर्ड के एरो को यूज़ करूँगी। अपने कीबोर्ड को एरो को यूज़ करती जाऊंगी तो मुझे सारे के सारे सेक्टर्स जो दिखते जाएंगे, और मुझे ये भी दिखता जाएगा कौन सा रेड जोन में चल रहा है, कौन सा हाई जोन में चल रहा है, मुझे ये सब दिखता जाएगा। जैसे कि ऑटोमोबाइल स्लैम्बर खोला मैंने, यहाँ पे मैं चेंज में देख रही हूँ। इस चेंज को मेरे स्क्रिप्ट के बिल्कुल बराबर में होना चाहिए ताकि मैं ईजीली अंदाज़ा लगा सकूँ कि ये चेंज पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, ठीक है। ये ऑटो असेंबलर देख लें कि कितने ग्रीन में और कितने रेड में है। उसके बाद ये मैं चेंज करती जा रही हूँ। केबल, सीमेंट, केमिकल, क्लोज, ये मैं अपने कीबोर्ड के माउस को यूज़ कर रही हूँ, कीबोर्ड के कीज़ को यूज़ कर रही हूँ, डाउन की को, और मुझे ये चेंजेस दिखती जा रही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ गया इंडेक्स वॉच। इंडेक्स वॉच में ये सारे आ गए शेयर्स मेरे इंडेक्स में जो चल रहे हैं। इसके बाद आ गया फ्यूचर वॉच। ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये खुलवाना पड़ता है अलग से, उसके बाद जाके आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। कैप वॉच, कौन कौन से कैप हो चुके हैं, ठीक है। शरई वॉच, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर लोग पूछते हैं
कि शरई वॉच का क्या सिस्टम है। तो अगर आप www.psx.dps.com पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी मार्केट दिखेंगी, जिसमें से एक मार्केट है KMI30। अगर आप सर्च पे भी लिखेंगे, वो मैं आपको वेबसाइट खोल के भी दिखा दूंगी, KMI30 पे लिखेंगे तो वो आपको पूरा कंप्लाइंस बता देगा कि ये सारी शरई कंप्लाइंस कंपनीज हैं जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं शरई तौर पे, यानी कि इस्लामिक शरई कंप्लाइंस पे। तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे दी हुई हैं शरई वॉच में, TRL, CHCC, DGKC। अब इनकी फुल फॉर्म देखना है तो मैं राइट क्लिक करके ग्राफ एंड चार्ट्स में देख लूँगी, इनके खुल जाएंगे ग्राफ एंड चार्ट। तो मुझे फुल फॉर्म भी दिख गई। अटॉक रिफाइनरी लिमिटेड है, मुझे यहाँ पे दिख गया इसका अपर कैप, लोअर कैप क्या चल रहा है, ठीक है, इसकी एल ट्रेड प्राइस क्या चल रही है, इसकी हाई क्या चल रहा है, इसका लो क्या चल रहा है, इसकी क्लोज प्राइस, ये कल के दिन क्लोज किस प्राइस पे हुआ था ये मुझे बता दिया, एवरेज प्राइस क्या चली है ये बता दिया, लाइव ग्राफ यहाँ पे चल रहे होते हैं। तो लाइव ग्राफ से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये शेयर्स किस तरह से जा रहा है। चेंज बता दिया, इसमें क्या आ गया, LTD वॉल्यूम बता दिया, इसमें क्या नाम है, टोटल वॉल्यूम आ गए, टोटल ट्रेड्स आ गए कितने हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त चल रहा है TRL। इसको मैं बंद कर देती हूँ फ़िलहाल। तो ये शरई वॉच हो गया, ये पोर्टफोलियो वॉच हो गया आपका। इसमें आपकी बताई जा रही है कि नेट क्वांटिटी कितनी है, एवरेज प्राइस कितनी है, ये सब वही चीज़ें हैं जो आपको मैं ऑलरेडी क्रोट्रॉल में जाके, ये ना एक्सपोजर वॉच, यहाँ पे एक्सपोजर वॉच में जाके एक्सपोजर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिफाइन। तो ये वही चीज़ है, इसलिए इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, जाना चाहें तो चले जाए। और इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने F4 दबाया, मेरे पास ये बाय की बार खुल गई। यहाँ पे मार्केट है, मार्केट में मैंने रेगुलर सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मैंने रेगुलर में बाय करना है। अगर मुझे ऑट लॉट में सेलेक्ट करना है तो मैं ऑट लॉट में सेलेक्ट करूँगी, पर उसके लिए पहले मुझे रेट देखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है, मुझे FZCM लेना है आउटलॉट में, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे आउटलॉट का ऑप्शन दिख गया। आउटलॉट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये चीज़ गायब हो गई है। ठीक है, यानी कि मुझे बाय में आउटलॉट नहीं अवेलेबल मिल रही, सिर्फ सेल में आउटलॉट अवेलेबल मिल रही है, जो कि सेल वॉल्यूम 14 दिखा रहा है। तो यानी कि मैं बाय में आउटलॉट नहीं कर सकती, सेल में कर सकती हूँ। वापस को रेगुलर में कर लेती हूँ। अब रेगुलर में करने के बाद ये लिमिट है, ठीक है, लिमिट मैंने लगानी है। लिमिट में यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिख दिया जितने का भी मैंने ये शेयर ख़रीदा है। अब यहाँ पे TRG आ रहा है स्क्रिप्ट में, तो मैं TRG का ही बता देती हूँ। 100 मैंने वॉल्यूम लिख दिया, TRG आ गया। ठीक है, अब अपने कीबोर्ड में मैं राइट और लेफ़्ट का जो एरो होता है वो यूज़ करूँगी, टैब जिसे कहते हैं। टैब यूज़ करती जाऊँगी तो उसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी प्राइस, जो करंट प्राइस चल रही है। फिर भी आप अगर इस लिस्ट से, ये जो लाइव लिस्ट है, इससे आप कंसीडर करते हुए चलें, कंपेयर करते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अब मैंने यहाँ TRG लिखा, यहाँ पे TRG की प्राइस क्या चल रही है, 176.66, तो यहाँ पे वही सेम दिखा रहा है। ठीक है, पर कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है क्योंकि ये वाली जो बार्स हैं ये लाइव्स होती हैं, और ये जो स्क्रिप्ट खुल रही है ये कभी कभार आप जब ये सारी चीज़ें फिल कर रहे होते हैं तो उसमें डिले भी आ जाता है। तो बेहतर है कि आप चेक कर लें। अच्छा, सेल और बाय वॉल्यूम का सेल और बाइंग का मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको बाय करना है तो आप हमेशा सेल की बार देखेंगे। जैसा कि मुझे TRG बाय करना है तो मैंने सेल का कॉलम देखा है कि 176.25 ये सेल का कॉलम है। जैसे वही बात होगा ना, मुझे अगर ख़रीदना है तो मुझे बेचने वाली की प्राइस देखनी होगी ना कि बेचने वाला किस प्राइस पे बेच रहा है। इसी तरह अगर मुझे सेल करना है, जो कि F6 से होगा, F6 से नहीं सॉरी F5 से होगा, F5 से किया तो अब मैं देखूंगी कि मुझे सेल करना है तो मेरे पास ख़रीदने वाला कौन है। तो मैं बाय का जो है बार यहाँ पे 176.15 मैं ये देखूंगी। बेचूंगी तो मैं ये देखूंगी ख़रीदने वाली की क्या प्राइस है, और ख़रीदूंगी तो देखूंगी बेचने वाली की क्या प्राइस है। इस तरह से दोनों स्क्रिप्ट सेम होंगी। पहले मैं आपको F4 को फिल करना बता दूं। वॉल्यूम फिल किया, स्क्रिप्ट फिल किया, प्राइस फिल किया टैब दबा के। ठीक है,
यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लिख दिया, जो भी मेरा अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी पिन जनरेट कर दी, जो भी मेरी पिन है सेव पिन करवा दिया, सेंड ऑर्डर कर दिया, ठीक है। ये तो मेरा एक ऑर्डर लग जाएगा सिंपल करंट रेट पर, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको लिमिट पुट करनी हो तो सेम यही सारा सिस्टम होगा कि आप अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिमिट ही होगा, सब कुछ सेम होगा। बस आप यहाँ पे जो प्राइस होगी वो करंट प्राइस पे नहीं चलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं TRG का सेल वॉल्यूम या सेल जो प्राइस है यहाँ पे आ रही है 175.80, 176 हो गई, ठीक है। तो अब मुझे अगर इस पर लिमिट लगानी है कि मुझे बाय करना है इसको 175 पे, तो ये लिमिट इस तरह से ही लगेगी कि मैंने यहाँ पे करंट प्राइस लिखने के बजाय एडिट करके लिख दिया 175। तो अब यहाँ पे लग गई इसकी लिमिट। जब मैं इसको ऑर्डर प्लेस करूँगी तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि कहाँ से जाके चेक करते हैं लिमिट लगना। तो यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दूँगी मैं, और जब ये बाय होगी तो ऑटोमेटिकली लिमिट आपकी शो हो रही होगी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ स्टॉप लॉस कैसे लगता है। यहाँ पे ऑर्डर टाइप में मैंने सेलेक्ट किया SLO स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे वो बता भी रहा है स्टॉप लॉस कि ये स्टॉप लॉस है, ये देखें स्टॉप लॉस ऑर्डर। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम सेलेक्ट किया, वही सेम चीज़ें स्क्रिप्ट सेलेक्ट करी। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस पे जो है ना, ये लिमिट प्राइस और प्राइस, इसके दरमियान में स्टॉप लॉस लगाऊंगी। ये वाला जो डिस वॉल्यूम है इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, इसको 0 ही रहने दें। इसमें मैं इस तरह से करूंगी कि जैसे मैंने ख़रीदा हुआ है TRG 176 पर, ठीक है। तो मैंने स्टॉप लॉस लगाना चाह रही हूँ कि मैंने 176 पे ख़रीदा हुआ है। अब मुझे 176 से 10 पैसा भी नीचे आए ना तो मुझे ज़्यादा लॉस ना हो और मैं उसको वहीं पर बेच दिया जाए। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे 176.50 और यहाँ पे लगा दूंगी 176 पे। तो मैंने ख़रीदा हुआ है ना, बल्कि एक मिनट मैं गलत लिख रही हूँ, 175 लिखूंगी, 175.50 और यहाँ पे लिखूंगी 175.90, ठीक है। 176 पे मैंने ख़रीदा हुआ था। अब मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है 175.50 का से लेकर 175.90 के दरमियान, यानी कि ये जैसे ही 10 पैसा नीचे आएगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 50 और 90 के दरमियान। जो भी मेरे पास बायर आएगा वो उसको बेचकर निकल जाएगा और मेरा ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये स्टॉप लॉस की रेंज सेट करने का तरीका होता है कि आप किस रेंज से किस रेंज तक उसका स्टॉप लॉस सेट करना चाह रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो। ये रेंज सेट कर दी है मैंने। 176 पे ख़रीदा हुआ था। अब ये जैसे ही डाउन जाएगा 176 से तो कोई भी बायर आएगा 50 और 90 के दरमियान तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके बाद मैं सेंड ऑर्डर कर दूंगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं देख कहाँ से सकती हूँ कि मैंने कहाँ पे इसको लगाई हुई है, लिमिट लगाई हुई है। तो अभी मैं थोड़ी सी कम लिमिट लगाती हूँ वरना मेरा ये बाय हो जाएगा। 170 की लिमिट अभी मैंने लगा दी है TRG की। अभी मैं नॉर्मल लिमिट लगा के आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। स्टॉप लॉस को मैंने लिमिट पे कर दिया, वॉल्यूम को मैंने 100 पे कर दिया। प्लीज़ एंटर द वैलिड वॉल्यूम। वैलिड वॉल्यूम ही तो एंटर किया है जी। देखें ये अब सब कुछ सही हो जाता है तो एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ जाता है और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे आप चेक भी कर दें कि आपने क्या क्या लिखा है, प्राइस, अकाउंट वगैरह, लिमिट, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे पास आ रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, तो मैं TRG को हटा के कोई और लिख देती हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। बाय को लिख दिया। मैं देख लेती हूँ बाय को कि क्या प्राइस चल रहा है। यहाँ पे लिखा मैंने बाय को
यहाँ पे बाइकों के प्राइस चल रहे हैं, मैंने बाय करना है तो मैंने सेल की बार देखनी है 11.30। तो 11.30 को मैं कर देती हूँ 9 लिख दिया कि मेरी 9 पर आ जाए तो ये लिमिट लग जाए, और लिमिट पर डे की होती है। ठीक है, अब मैंने इसको सेंड ऑर्डर कर दिया। ये देखिए मेरी लिमिट यहाँ पे स्टेटस आ रहा है बाय ऑर्डर, बाय को रिजेक्टेड फ्रॉम रेगुलर प्राइस, रेगुलर मार्केट, ट्रिगर प्राइस इज आउट ऑफ रेंज, यानी कि बाइकों की जो मैंने 9 यहाँ पे सेट की है ये ट्रिगर प्राइस नहीं है, तो मैं कोई और प्राइस सेट कर देती हूँ। 10 रख दी मैंने। ठीक है, वॉल्यूम सब एग्जीक्यूट आ गया, एग्जीक्यूट किया। ट्रिगर प्राइस आउट ऑफ रेंज इस तरह से क्यों आ रहा है? मैं देख लेती हूँ। खैर, तो इस तरह से हम अपना बाय वॉल्यूम फिल करते हैं, और इसी तरह से F4 के बाद F5 से सेल वॉल्यूम फिल करेंगे। सेम चीज़ वही है, वॉल्यूम लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, अकाउंट, लिमिट वगैरह जो भी है ये सब लिख देंगे। यहाँ पे नीचे भी शो हो रहा होता है बाय वॉल्यूम, बाय प्राइस, सेल वॉल्यूम, चेंज कितना आ रहा है, लास्ट रेट कितनी पे हुई, टोटल वॉल्यूम कितना है, लो हाई कितना है, लोअर लॉक अपर कैप कितना है, ये सब भी यहाँ पे पूरी बार आ रही है। पर मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि ये वाला जो लाइव बार आ रही होती है, यहाँ पे मे बी थोड़ा सा डिले आ जाए, और यहाँ पे लाइव आ रहा होता है। ठीक है, ये बाय एंड सेल का हो गया आपका। आप फिर यहाँ पे आपको वॉचेस के बाद 3 चीज़ें दिख रही हैं, ट्रेड लॉग, आउटस्टैंडिंग लॉग, एक्टिविटी लॉग। ट्रेड लॉग में यहाँ पे इस समय पर कुछ नहीं पड़ा हुआ, जैसे ही हम लिमिट लगाते हैं ना तो यहाँ पे हमारे आउटस्टैंडिंग लॉग में आ जाती है। अभी मेरी कोई लिमिट नहीं लगी हुई, इसलिए मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे मेरे पास सारी लिस्टें शो हो रही होती हैं। अगर मुझे कोई लिमिट कैंसिल करनी है तो उस बार पे मैं डबल क्लिक करके वो येलो हो जाएगी, यहाँ पे मैं कैंसिल सेलेक्टेड ऑर्डर कर सकती हूँ। कोई मुझे अपनी लिस्ट में से ढूंढना है कोई ख़ास स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकती हूँ। अकाउंट कोई ख़ास ढूंढना है तो अकाउंट सेलेक्ट कर सकती हूँ, रिफ्रेश कर देंगे अगर नहीं आ रही होगी तो। और कैंसिल करने से पहले आपको पिन लिखनी होगी, उसके बाद जाके वो कैंसिल होगी आपकी लिमिट। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। ट्रेड लॉग में आपने जो चीज़ बेच दी उसके बाद आपको ट्रेड लॉग में शो हो रहा होता है। एक्टिविटी लॉग भी वही चीज़ है कि आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी है, लिमिट लगाई है या ट्रेड की है, तो उसमें एक्टिविटी लॉग में आपको सारी चीज़ें शो हो रही होंगी इस बार में। तीनों ऑप्शन यहीं पर होते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में बता चुकी हूँ, मॉनिटर में मार्केट डेप्थ बाय प्राइस, मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर। ठीक है, यही चीज़ें आपको यहाँ पे साइड में दिख रही होती हैं। दोनों आपको दिख रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मार्केट डेप्थ बाय ऑर्डर में लिखा, अब मुझे देखना है TRG का। यहाँ पे मैंने TRG लिखा, यहाँ पे भी मैंने TRG लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने TRG लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है बाय का वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है मुझे सेल का वॉल्यूम, यहाँ पे डेप्थ बाय प्राइस में भी दिखा रहा है बाय का वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम। अब देखिए, मुझे ये देखना होता है कि अगर सेल का वॉल्यूम यहाँ पे बाय से ज़्यादा है तो मतलब यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे भी इसी तरह देखते हैं, अगर सेल का वॉल्यूम बाय से ज़्यादा है तो सेलिंग ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे इसी तरह से ये दिखा रहा होता है डेप्थ बाय ऑर्डर में कि यहाँ पे ऑर्डर्स चल रहे होते हैं वॉल्यूम्स में। 500 रुपये का किसी ने ऑर्डर चलाया है, यहाँ पे 1000 का ऑर्डर चलाया है। ये सारे ऑर्डर्स आउट लॉट में भी चल रहे हैं, लॉट में भी चल रहे हैं, तो ये सारे डेप्थ बाय ऑर्डर्स में चला दिया। ठीक है, डेप्थ बाय प्राइस के प्राइस क्या कितने में चल रही है, इस प्राइसेस पर
ये एक हमारे जो हैं लोग खड़े हुए हैं इस प्राइस पर, इतने वॉल्यूम के साथ ख़रीद रहे हैं। तो ये चीज़ ये बता रही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ बता दी। अब यहाँ पे आ गया, अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है समझने में, तो यहाँ पे रीस्टोर डिफ़ॉल्ट लेआउट भी कर सकते हैं। आपके पास दोबारा से वैसे ही आ जाएगा स्क्रीन जैसे कि डिफ़ॉल्ट की होती है। यहाँ पे है MAKS एनालिसिस, ये बहुत ख़ास चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे आप मुनीर खनानी की देख सकते हैं। यहाँ पे आप ग्राफ एंड चार्ट देख सकते हैं। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है सेक्टर परफॉर्मेंस, यहाँ पे जाके आप सेक्टर परफॉर्मेंस में देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर में कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है, WTL चल रहा है। कमर्शियल बैंक में सिल्क चल रहा है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ MAKSL एनालिसिस में। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका वो खुल जाएगा। MAKSL ना स्क्रिप्ट पे नहीं करेंगे डबल क्लिक यहाँ पे किसी भी बार पे कर सकते हैं आप। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, अब मेरे पास ये खुल गया। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया मैंने। लोडिंग हो रही है। ये खुल गया है मुनीर खनानी का एनालिसिस। अब ये TRG का खोल लिया मैंने। ठीक है, मुझे TRG के प्राइस बता रहा है कितने % ये डाउन है, कितने पैसा ये डाउन है। ठीक है, और उसके बाद मुझे इसका वॉल्यूम दिखा रहा है। ये दिखा रहा है डे रेंज कि आज के दिन में ये डे रेंज पे कितना लोएस्ट है। तो देखिए बिल्कुल रेड पे चल रहा है ये इस वक्त। आज के दिन में ये डे रेंज दिखा रहा है। 52 वीक्स का जो रेंज है उसमें ये ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि 52 के हिसाब से ये इस वक्त ग्रीन पे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, ये दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पे ये है इंटरडेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो लोग इंटरडेट ट्रेडिंग पे काम कर रहे होते हैं, आज ही के दिन ख़रीदना और आज ही के दिन बेचना, उन लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे है। ये सारी सपोर्ट लेवल्स हैं। सपोर्ट लेवल से S1 और S2 सपोर्ट लेवल तक भी आप अपने शेयर को रोक सकते हैं, पर जैसे ही S2 पर आ जाए उसके बाद आपको अपने शेयर से फारिग हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये सपोर्ट टूटने के बाद ही गिरना शुरू हो जाता है, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, R1 R2 ये रेजिस्टेंस है। ये PP करके पैरोट का प्राइस होती है। R1 R2 रेजिस्टेंस होती है, जहाँ पे ये शेयर अटकता है ऊपर जाने से। ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो फिर ये ऊपर चलता जाता है। ये रिटर्न दिखा रहा है। TRG का 1 ईयर का क्या था, 6 मंथ का, 3 मंथ का, 1 मंथ का, 1 वीक का, और ये लाइव ग्राफ चार्ट है। ठीक है, ये KSE 100 के पर जाऊंगी मैं राइट क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ कि इसमें क्या है। टेक्निकल्स में लाइव ग्राफ्स होते हैं। ये खोल लिया मैंने। KSE 100 यहाँ पे आपको सर्कल में दिखा रहा होगा। जो बिल्कुल लाइट ग्रीन है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट पर है, जो डार्क ग्रीन है वो कम है। यहाँ पे आपको कलर्स की पूरी कॉम्बिनेशन नीचे दिखा रहा है। ठीक है ना, कि लाइट ग्रीन वाले सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, उसके बाद कम लाइट ग्रीन वाले, उसके बाद डार्क ग्रीन वाले, और ये सब रेड जोन वाले हैं। तो यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे TRG पे मैंने किया, TRG पे मैंने डबल क्लिक किया तो मुझे दिखा दिया टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को। TRG का सबसे बड़ा पोर्शन है वॉल्यूम में, उसके बाद सिस्टम है, उसके बाद PTC है। ये सारे मुझे दिखा देते हैं। उसके बाद मैं इसको नीचे आ जाती हूँ कंपनीज़ और सेक्टर्स में। यहाँ पे मैंने सेक्टर्स कंपनीज़ को सिलेक्ट करूँगी। ये सेक्टर को सिलेक्ट करें। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है OGDC यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन में चल रहा है। ये प्राइजेस नहीं है, ये इंडेक्स की वो है जो जितना इंडेक्स पे खड़ा हुआ है ये वो चीज़ है इसकी, ये प्राइजेस नहीं है। सेक्टर पे किया तो सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, कंपनीज पे किया तो कंपनीज की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, कंपनी एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं। वेबसाइट में अगर आप देखने बैठे हैं तो आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। लाइव ग्राफ के लिए आप टेक्निकल्स पे जाएंगे।
टेक्निकल्स में यहाँ पे आपको लाइव ग्राफ मिल जाएगा। ये नाइट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए ये परफॉर्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आपको मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ये सारे स्टेटस आ रहे होते हैं। जब भी आप कोई ऑर्डर परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस ज़रूर चलता है, इसको ज़रूर पढ़ लिया करें एक्टिविटी स्टेटस को, कि क्या यहाँ पे आ रहा है, आपका प्लेस हो गया ऑर्डर, नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जब आप काम करने लगेंगे तो आपको खुद आइडिया होता जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको होप्स तो आपको पसंद आई होगी वीडियो। यहाँ पे